हेलो स्टूडेंट, मैं देव कुमारी यादव आपका डी वाई मैथ हब में मोस्ट वेलकम करती हूँ बच्चे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, वहां से पढ़ने वाले हैं हम लोग। हमने पार्ट 1 में देखा कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम पार्ट 2 उसमें देखने वाले हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न पहला है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तब कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। देखो ये क्या है, ये क्या है, आंकड़ों। ठीक है, और इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले देखना है कि हल में कैसे लिखेंगे, देखना कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि आंकड़ों से स्पष्ट है। देखो जो 52 है ना, 52 ये 52 है, आगे कहीं पे लिखा हुआ है क्या, देखो यहाँ पर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर है, मतलब 1 2 3 कितने बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, तो उसको लिख देंगे 3 बार। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 83, 83 कितने बार लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मतलब 2 बार लिखा है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 61, तो 61 कितने बार लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे 1 बार लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 52 लिख लिए हैं। फिर उसके बाद में 97, तो 97 कितने बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है, तो इसको लिख दे 1 बार। फिर उसके बाद में यहाँ पे 15, 15 कितने बार लिखा हुआ है जी, तो 15 भी 1 बार लिखा हुआ है। इसके बाद में आगे है क्या, 83, इसको लिख लिए है, ये देखो 52 यहाँ पे लिख लिए है। देखो तो सबसे ज्यादा किसको लिखे हैं, 52 को 3 बार, 83 को 2 बार, और ये सब है ना संख्या, उसको एक एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो देखो 52 है, ये 3 बार है, सबसे ज्यादा यही है 52, तो अतः यही क्या है, बहुलक है। तो अतः बहुलक, बहुलक बराबर क्या लिखेंगे हम, 52, तो यही 52 यही बहुलक है। तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो अतः बहुलक क्या होगा, 52 होगा, और यही क्या है, आंसर है। जब ऐसे पूछेगा ना बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे इजी तरीके से हम लोग बना लेंगे, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ रहेगा ना उसी को हमें बहुलक लिखना है। ठीक है, वही बहुलक है। तो बच्चे बहुलक से और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, टेबल के रूप में रहेगा और बहुलक ज्ञात करने के लिए बोलेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले से टेबल ड्रॉ कर ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, बहुलक ही ज्ञात करना है। आवृत्ति में देखो, आवृत्ति में यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 16 12 3 2, और यहाँ पे वर्गांतर में 0 10 10 20 20 30 30 40 50, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आवृत्ति में सबसे बड़ा संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, क्या है, 16 है, तो सबसे अधिक आवृत्ति, चूंकि ऐसे लिखना है, चूंकि सबसे अधिक, देखो आवृत्ति में, ठीक है, सबसे अधिक क्या है, आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति क्या है, 16 है, क्या है, 16 है, जो कि वर्ग 20 30 का है। ठीक है, किसका है, 20 30 का है। अतः अतः या फिर इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 20 और 30 को लिखेंगे 20 और 30। फिर उसके बाद में देखो ये छोटा संख्या है, ठीक है, तो इसको L बराबर क्या दर्शाएंगे, 20। फिर उसके बाद में इसमें डिफरेंट कितने का है, 10 का है, तो इसको H बराबर 10 लिखेंगे। और यहाँ पे सबसे मतलब सबसे अधिक है, ये क्या है, 16 है, आवृत्ति में सबसे अधिक रहेगा ना, उसको किससे दर्शाएंगे, उसको F1 से दर्शाएंगे। 1 के पहले क्या आता है, F0 आता है, फिर 1 के बाद क्या आता है, तो 2 आता है, तो इसको F2 से दर्शाना है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, F0 बराबर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे F1 है, तो F1 बराबर क्या है, यहाँ पे 16। फिर उसके बाद में F2, तो F2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12। इतना हो गया। अब सीधा बहुलक का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो बहुलक 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 उसका सूत्र क्या होता है, L प्लस कोष्टक के अंदर में F1 माइनस F0 पूरे के बटा में 2 F1 फिर माइनस F0 माइनस
F2 ये होगा और गुणा में क्या होगा यहाँ पे H होगा। ऐसे लिख लेना है सूत्र को, ये जरूरी है ना, याद रखे रहना है। देखो L का मान क्या है यहाँ पे, इधर से देख लेना है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 लिख देना है। फिर उसके बाद में F1 का मान क्या है यहाँ पे 16, तो कोष्टक के अंदर में 16, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे। F0 का मान क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। पूरे के बटा में यहाँ पे क्या है 2 गुणा F1 का मान क्या है, यहाँ से देख लेना है, F1 का मान यहाँ पे 16 है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस कर देना है। फिर उसके बाद में F0 का मान यहाँ पे क्या है 5, फिर इसके बाद में माइनस है तो माइनस। F2 का मान क्या है, ये देखिए F2 का मान यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे 12 है। फिर गुणा H का मान, देखो H का मान क्या है यहाँ पे 10। उसके बाद ना यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बराबर लिख लेते हैं ना, बहुलक बराबर 20 का 20 ही लिख लिए यहाँ पे। 16 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, देखो 16 दूना कितना होता है यहाँ पे तो 32, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन माइनस रहेगा ही, ठीक। और यहाँ पे देखो 12 और 5 कितना होगा 17, तो 17 लिख लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में गुणा क्या होगा 10 होगा। फिर उसके बाद में 20 का 20 लिखे यहाँ पे, 11 का 11, 32 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसे कर लेना है रफ कार्य। देखो 32 में 17 घटेगा, तो देखो 2 में 7 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल मांगना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 12 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 2 में 1 घटेगा तो 1, तो क्या आया यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणा यहाँ पे 10। अब इसको क्या करना है, उसके बाद में 20 का 20 लिखे, फिर उसके बाद में देखो 11 दहन 110 होता है तो 110 लिखे, फिर उसके बाद में 15। देखो इसको कटाएंगे तो क्या होगा 5 दिया 15 और 5 दूना 10 और एक बचे, ये 0 के पास जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 मतलब 22 बटा क्या आया 3 आया, तो 20 और यहाँ पे 22 बटा 3। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 3 सत्ते 21, फिर उसके बाद में 3 तिया 9, 3 तिया 9। जब समझ में नहीं आएगा तो ऐसे करके देखना है 22 और नीचे में क्या क्या था 3 था, तो ऐसे करके देखना 3 सत्ते 21, देखो 21 लिखे। फिर उसके बाद में इसको घटाना है, 22 में 21 घटेगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखो फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे मतलब 0 बढ़ाना है, दशमलव लगाना है, फिर उसके बाद में 3 तिया 9, ठीक है, ऐसे ही आना है जी। फिर से 3 तिया 9 आएगा, इधर आने में पड़ेगा तो यहाँ पे इसका मान आया 20 प्लस यहाँ पे 7.33, इतना आया है। देखो 20 और 7.33 जब जुड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे 27.33, ये क्या है आंसर है, अतः बहुलक बराबर 27.33 है, ठीक है। तो बच्चे अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे प्रश्न तीसरा, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना तब कैसे उसको सॉल्व करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 25, 21, 23, 18, 20, 23 और क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, उसको कैसे हल करना है देखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो भी आंकड़ा दिया हुआ है ना उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है 18 है, तो इसको 18 लिखे। फिर उसके बाद में 18 के बाद में क्या आएगा, उसके बाद में 21, तो 21 लिखे। 21 के बाद में क्या है यहाँ पे, एक मिनट, 18 के बाद में यहाँ पे 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 21, ये देखो 21, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है 22 तो नहीं है 23 है, 23। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, तो 23 फिर से लिखेंगे एक बार। फिर उसके बाद में 24, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है 25 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो 7 तो है तो n बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, जो कि संख्या क्या है विषम है, क्या है विषम है। तो इसके लिए यूज क्या होगा सूत्र, ऐसे माध्यिका बराबर, तो सूत्र का यूज करेंगे। देखो माध्यिका क्या ज्ञात करना है हमें, माध्यिका, तो माध्यिका ऐसे देखो n प्लस 1 और बटा में क्या होगा 2 होगा, वह पद का मान, ठीक।
क्योंकि ये विषम है इसलिए ये वाला सूत्र लगेगा। तो कोई n प्लस वन पूरे के बटा में 2 है तो n का मान यहाँ पे क्या है 7 और प्लस 1 और बटा में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7 और 1 8 और बटा में 2 वह पद का मान। फिर उसके बाद में इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8 तो क्या आया यहाँ पे 4 आया तो 4 व मतलब चौथे पद का मान, पद का मान। तो देखो चौथे पद में क्या है यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद में 23 है ना, मतलब माध्यिका क्या होगा 23 होगा। ये क्या है माध्यिका है। ठीक है, यहाँ पर भी माध्यिका आएगा यहाँ पर भी माध्यिका आएगा। तो अतः इसको कैसे लिखेंगे, अतः क्या ज्ञात करने के लिए बोला था माध्यिका, तो अतः माध्यिका क्या होगा यहाँ पे 23, अतः माध्यिका 23 है। ठीक है, ऐसे ही हो मतलब 23 आया तो ऐसे ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो ऐसे ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो बच्चे माध्यिका से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें टेबल बना हुआ रहेगा और इसमें क्या होगा कि निम्न सारणी से माध्यिका की गणना कीजिए, ऐसे प्रश्न रहेगा और ऐसे टेबल बना रहेगा। ठीक, तब क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है ना, तो वर्गांतर लिखना है। फिर जो जो मान यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे आवृत्ति है, क्या है आवृत्ति 8 30 40 जितना मान जैसे मान दिया हुआ है उसको आवृत्ति लिखकर ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद में इधर लिखना है संचयी आवृत्ति, मतलब क्या करना है संचयी आवृत्ति में कैसे फिल करना है ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देना है। देखो यहाँ पे 8 और ये 30 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 38 होगा, तो यहाँ पे 38 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 38 और ये 40 को जोड़ने पर जो मान आएगा ना उसको हमें लिखना है, मतलब ये वाला मान को यहाँ पे लिख दे। फिर उसके बाद में इसको मतलब ये 30 और ये 8 को जोड़कर हमें ना यहाँ पे लिखना है। वैसे ही यहाँ पे 38 और ये 40 क्या होगा 38 और ये 40 को जोड़कर हमें यहाँ पे लिखना है, वैसे हमें करते जाना है। इसको लिख लेते हैं। माध्यिका संख्या क्या लिखना है यहाँ पे माध्यिका संख्या, माध्यिका संख्या क्या लिखेंगे n बटा में 2। देखो n बराबर क्या है यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद में बटा में 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, क्या आ रहा है यहाँ पे 50, तो ये 50 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माध्यिका संख्या 50 आ रहा है तो 50 से बड़ा ये संचयी आवृत्ति में देखेंगे 50 से बड़ा कौन सा है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 78 है तो ये 78 को लेंगे। यहाँ पे 87 94 ये 100 है, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 50 से ही बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये तो ये 78 से बड़ा हो जाएगा, ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा, बस 50 से ही बड़ा होना चाहिए। तो इसको ले लिए, ये 78 है। ठीक है, तो उसको लेना है। ये क्या है संचयी आवृत्ति है, जो कि ये देखो संचयी क्या संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत आता है ये 50 78 के अंतर्गत आता है। ठीक, और देखो ये 78 के अंतर्गत आता है और ये क्या है देखो आवृत्ति में क्या है 40 है, यहाँ पे संचयी आवृत्ति 78 के अंतर्गत आता है और आवृत्ति में यहाँ पे 40 है और इधर देखेंगे तो क्या है यहाँ पे 20 और 30 है। तो माध्यिका वर्ग क्या होगा यहाँ पे, तो माध्यिका वर्ग बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है माध्यिका वर्ग 20 30। ठीक है 20 30। ठीक, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं पकड़ रहे। तो देखो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे माध्यिका वर्ग क्या है 20 30 है तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे L बराबर छोटा संख्या क्या है यहाँ पे 20 है तो इसको 20 देंगे, ये 20 है ना। फिर उसके बाद में इसमें डिफरेंट कितने का है 10 का, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। ओ 0 लिख रहे हैं, ये h बराबर 10 लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा देखो यहाँ पे
संचयी आवृत्ति में क्या, देखो किसके अंतर्गत आता है, 78 के अंतर्गत मैं लिखी हूँ, ठीक है। जो 50 से बड़ा क्या है, 78 है, तो इसके जो जस्ट मतलब जो आगे रहेगा उसको सी एफ से दर्शाना है, किससे दर्शाना है, सी एफ से। और इधर जो आवृत्ति है ना, देखो इसके सीध मतलब सीध में जाएंगे तो यहाँ पे जो 40 आएगा ना उसको एफ से दर्शाएंगे। तो ये वाला मान सबसे पहले लिख लेते हैं, ये वाला क्या एफ से दर्शाना है इसको, तो एफ, ये एफ है ना, एफ बराबर इसको 40 से दर्शाना है। फिर उसके बाद में ये वाला क्या है, सी एफ बोलो या फिर सी बोलो, उसको किससे दर्शाएंगे, यहाँ पे 38 से दर्शाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में सीधा हम माध्यिका का सूत्र रखेंगे, किसका रखेंगे, माध्यिका का सूत्र। क्या होता है माध्यिका का सूत्र, लिख लेते हैं यहाँ पे माध्यिका। जब ऐसे टेबल वाला रहेगा ना तब कैसे सूत्र लगाना है उसको भी देख लेना है, ठीक। तो कैसे क्या करना है, देखो यहाँ पे एल, फिर उसके बाद में कोष्टक के अंतर्गत क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन बटा में 2 माइनस सी, फिर पूरे के बटा में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एफ और पूरा एच करना है। फिर उसके बाद में मान को रखते जाना है, ठीक। इसको मिटाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या है माध्यिका, तो माध्यिका बराबर एल का मान क्या है यहाँ पे 20 है, तो 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद में एन बटा 2, इसका मान क्या आया था यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। फिर उसके बाद में माइनस को माइनस, देखो सी लिखा हुआ है मतलब ये वाला है ना सी एफ, इसका मान कितना है यहाँ पे 38, और पूरे के बटा में एफ, एफ बराबर क्या है यहाँ पे 40, और पूरा में एच, एच का मान क्या है यहाँ पे 10, इसको 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 50 में 38 घटेगा तो कितना बचेगा, इसको रफ फायर कर लेना है ऐसे, 50 में 38 घटेगा तो देखो 0 में 8 तो घटता नहीं है, तो एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, 10 में 8 घटेगा तो 2 बचेगा और 4 में 3 घटेगा 1, मतलब यहाँ पे क्या आया 12, और बटा में क्या हो गया यहाँ पे 40, और पूरा में क्या हो गया यहाँ पे 10। फिर उसके बाद में क्या करना है, ये 20 का 20 लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ का एक जीरो कट हर का, और ये अंश का एक जीरो कट, तो यहाँ पे 12 बटा में क्या होगा 4, देखो 4 एकम 4, 4 दूना 4 किया 12, कितना आया यहाँ पे 3 आया। तो क्या करना है यहाँ पे 20 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 20 प्लस 3 मतलब क्या होगा 23 होगा। तो अतः माध्यिका क्या होगा 23 होगा, और यह क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो बच्चे आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, आंकड़ों का विश्लेषण से, औसत से कैसे प्रश्न बनता है, समांतर माध्य से कैसे क्वेश्चन बनता है, बहुलक से कैसे, माध्यिका से कैसे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बताने की, आप लोगों को समझाने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और आप लोगों को काम का है तो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।